मेरा क्वेश्चन ये है, मेडिटेशन के अलावा हम कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं? हमारे यहाँ पर मेडिटेशन को कोई गंभीर क्रिया नहीं माना गया है। बाबा गोरखनाथ का एक वचन है, हसीबा खेलीबा धारूंगा ध्यानम। जापान में स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके जो सबसे ज्यादा काम किए गए हैं, जिस चीज से हम जुड़े हैं वो है हमारी ब्रीदिंग। बस मैडम 10 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा मैं, है ना। जिस चीज से हम जुड़े हैं वो है हमारी ब्रीदिंग। अगर मैं गुस्से में आ जाऊंगा तो मेरी ब्रीदिंग का पैटर्न बदल जाएगा। अगर मैं बहुत बढ़िया म्यूजिक सुन रहा हूँ और मैं अगर बहुत खुश मूड में हूँ तो मेरा ब्रीदिंग का पैटर्न बड़ा लयबद्ध होगा, अलग होगा। और मैं गुस्से में आ गया हूँ तो मेरी ब्रीदिंग लड़खड़ा जाएगी, उखड़ जाएगी, इसका पैटर्न बदल जाएगा। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना होता है, हम अपनी ब्रीदिंग के पैटर्न को ख्याल करें। बस ब्रीदिंग का पैटर्न अगर हमारा एक बहुत ही अच्छा लयबद्ध चल रहा है तो हम मेडिटेटिव फॉर्म में होंगे। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल सब पूजा वूजा के लिए सब बैठ रहे, नॉट एट ऑल। एक बात। दूसरी बात, मेडिटेशन तो बाद की बात है। अगर इस हॉल में जो सामने कुछ पानी इस साल अच्छा गिरा है और उस पानी के कुछ धब्बे दिख रहे हैं और इस हॉल में अगर पुताई करना होगी तो पहले कुछ रहता है कड़क सा और कुछ रेजमार जैसी चीज होती है, उससे इसको घिसा जाएगा, इसकी डस्ट हटाई जाएगी, इसको साफ किया जाएगा और उसके बाद इस पर रंग चढ़ाया जाएगा तो वो निखार पाएगा। आज हमारी समस्या ये है कि वी आर पैसिव पीपल। आई एम अफ्रेड। पैसिव मीन्स वी आर नॉट एक्टिव। जो अभी जोशी सर के कैबिन में बैठ के हम चाय के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, वो यही कर रहे थे कि वी पीपल टर्न टोटली पैसिव। 5 घंटे एक बच्चा बिता रहा है सोशल मीडिया पे, हम तो बड़े हैं। क्या कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि वी आर सिंपली टर्निंग ए काउच पोटैटो। टेलीविजन पे जो आ रहा है हम देख रहे हैं। फिर इसके अलावा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है और बहुत कुछ है। मुद्दा ये कि वी आर सिंपली टर्निंग पैसिव। हम अगर इंटरेस्टेड हैं म्यूजिक में, हम खुद नहीं गाते, हम दूसरों को गाता हुआ सुनते हैं और सारे गामा में वोट करते हैं कि ये शुड बी नंबर 1 और शी शुड बी। हम कोई डांसिंग का प्रोग्राम देखते हैं और उस प्रोग्राम को देख के ताली पीटते हैं, माफी चाहूंगा, खुद कितना डांस करते हैं। रात रात भर वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए जागते हैं, खुद फुटबॉल नहीं खेलते। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारी एनर्जी है वो चैनलाइज नहीं हो रही है, वो डायमेंशन नहीं पा रही है और यही एनर्जी जो अंदर खद बदा रही है ये हमें अशांत कर रही है। पहले क्या होता था, मेडिटेशन के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता था। हमारा सारा स्ट्रेस और हमारा सारा जो तनाव होता था वह बहुत तरह से निकल जाता था। स्पोर्ट्स और गेम्स एक्टिविटी में सबसे ज्यादा तनाव निकल जाता था। जब हम स्पोर्ट्स और गेम्स एक्टिविटी में होते हैं तो हम जोर से, जी हाँ, शाउट भी कर सकते हैं और उससे कोई बड़ी अशिष्टता ना माना जाएगा। पर आप अपने कमरे में जोर से शाउट कर दें तो आस पड़ोस के लोग आ जाएंगे, क्या हो गया। तो मुद्दा ये कि वो एनर्जी को रिलीज करने के सारे उपाय बंद हो गए। एक वर्ड होता है कैथारसिस। कैथारसिस मीन्स रेचन। गुस्से से चिल्ला लें, खुशी से चिल्ला लें, लेकिन जरा चिल्ला लें। ये चिल्लाहट हमारी बंद हो गई। हम बड़े भद्र हो गए, हम बड़े गरिमामय हो गए, बड़े एटिकेट्स और मैनर्स के मुखौटे लगा के हम बैठ गए। तो जी हाँ, ये समस्याएं आएंगी। पहले हम सहज थे। तो हसीबा खेलीबा धारीबा ध्यानम में ये होता है कि हम गेम्स एक्टिविटी में अपने आप को डालते हैं और वो हमारा स्ट्रेस उसमें निकल जाता है। जापान में ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति को अगर गुस्सा आता है तो उससे कह दिया जाता है कि जरा 7 राउंड दौड़ के आ जाएं, और उस दौड़ने में वो एनर्जी गुस्से की निकल जाती है और फिर उससे कहते हैं कि आप बात करें, वो गुस्सा नदारद हो चुका होता है। तो मुद्दा ये कि गुस्सा आए तो ठंडा पानी पी के ध्यान करने बैठ जाएं, ये कोई संभव है नहीं जी बात, पूरे प्रैक्टिकल बात है नहीं। गुस्सा आए तो या तो वॉशरूम में चले जाएं और बहुत जोर जोर से अलग अलग मुंह बनाएं और हवा में मुक्के बरसाएं, या घर में एक पंचिंग बैग टांग ले तो कोई बुरी बात नहीं है। और हमारे यहाँ तो परंपरा है, हमारे यहाँ तो कोप भवन होता था जहाँ रानी के कही जाती थी, और आप जानते हैं पूरी कथा। मतलब कोप भवन की कंसेप्ट थी, जब घर में टॉयलेट हो सकता है तो कोप भवन भी हो सकता है, और नहीं तो कम से कम वॉशरूम को यूज कर लीजिए कभी कभी। जी हाँ, उस वॉशरूम में अपने गुस्से को इजहार कर दीजिए। कभी एक तकिया फट जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम हाइजीन की बात करते हैं। आज जमाना इमोशनल हाइजीन का है।
इमोशनली अगर हम हल्के हो जाते हैं तो मेडिटेशन कुछ अलग नहीं है, और मेडिटेशन चलते फिरते होता है। दैट्स व्हाट। तो मेडिटेशन के लिए हम कैथार्सिस का थोड़ा सा प्रयोग करें, थोड़ा सा खुल के हंसें। और गर्ल्स के लिए बेस्ट मेडिटेशन है डांसिंग, बट नॉट फॉर अदर्स। किसी तारीफ के लिए नहीं, किसी की तालियों के लिए नहीं। कमरे में बंद करें, मध्यम लाइट करें, और जैसी मर्जी हो वैसा डांस करें, और शरीर को फ्री कर दें कि आपका हाथ जिधर जा रहा है जाने दें। आप पाएंगे थोड़ी देर में बॉडी खुद मोमेंटम लेगी। आप नहीं कर रहे हैं, वो होगा। दैट इज मेडिटेशन। एंड फॉर द बॉयज, रनिंग एंड जॉगिंग इज द बेस्ट मेडिटेशन। क्यों? लॉजिकली बात है कि उस दौरान भगवान बुद्ध की मेडिटेशन की जो सबसे ज्यादा जानी मानी तकनीक है वो विपाशना है, ब्रीदिंग के लिए अवेयरनेस। जब आप रनिंग कर रहे हैं तो आपकी ब्रीदिंग खुद मोमेंटम ले लेती है। आपको सिर्फ ब्रीदिंग के साथ लयबद्ध होना होता है, और ब्रीदिंग को देखना उस समय बड़ा आसान होता है। पहली बात, जब आप दौड़ रहे होते हैं, ब्रीदिंग आपकी बड़ी फास्ट चल रही होती है, तो थिंकिंग प्रोसेस रुक चुकी होती है।